Hello friends, welcome to Maths Magic by Sadhana. Today we will start the exercise 1.2 question number 2. Question number 2 में आपके पास है in an election the successful candidate registered 6,317 votes whereas his nearest rival could attain only 3,761 votes. By what margin did the successful candidate defeat his rival? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सक्सेसफुल कैंडिडेट मतलब कि आपको भी पता है आजकल इलेक्शंस के डेज चल रहे हैं, तो फिर इलेक्शंस में एक कैंडिडेट है वो जीता कितनी वोट से 6,317 वोट से। एक सेकंड कैंडिडेट है उसको कितनी वोट्स मिली हैं 3,761। हमने ये देखना है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो जो सेकंड नंबर वाला कैंडिडेट है उससे कितनी ज़्यादा वोट्स उसे मिली हैं, कितनी ज़्यादा वोट से वो आपसे के पास जीता है। चलिए अब हम इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम सम्स हैं, तो प्रॉब्लम सम्स में आपको पहले क्या लिखनी पड़ेगी, स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। तो स्टेटमेंट में आप क्या लिखेंगे, वोट्स सिक्योर्ड बाय फर्स्ट कैंडिडेट। फर्स्ट कैंडिडेट को कितनी वोट्स मिली थी 6,317 वोट्स, और सेकेंड कैंडिडेट को कितनी मिली थी वोट्स सिक्योर्ड बाय सेकेंड कैंडिडेट। सेकेंड कैंडिडेट को कितनी वोट्स मिली थी 3,761 वोट्स। अब आपने क्या निकालना है, विनिंग मार्जिन, कि मतलब आपके पास वो कितनी वोट से जीतता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, विनिंग मार्जिन। तो माइनस करते हुए आपको भी पता है कि हमेशा बिग डिजिट आपके पास क्या आता है, ऊपर आता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 6,317 3,761। तो 7 में से 1 गए, आपके पास क्या आ गया 6। 1 है, 1 में आपको क्या 1 को 11 बनाना पड़ेगा। 11 में से 6 गए, आपके पास क्या आ जाएगा 5। 3 का क्या बनेगा 13, एक कैरी ले ली तो आपके पास क्या बन जाएगा 12। 12 में से 7 गए, आपके पास क्या आ जाएगा 5। 6 ने उससे कैरी ली थी तो आपके पास क्या आ जाएगा 5। 5 में से 3 गए, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। इट मीन्स उसे कितनी वोट से वो जीता, आपके पास 2,556 वोट से वो कैंडिडेट आपके पास जीत गया। ये था आपके पास सेकंड का आंसर। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ मंथली मैगजीन हैविंग 37 पेज पब्लिश्ड ऑन 20th डे ऑफ ईच मंथ। उन्होंने बोला कि हमारे पास एक मंथ में एक मैगजीन पर छपती है, पब्लिश मतलब छपना। उन्होंने बोला मंथ के 20वें दिन वो मैगजीन छपती है। उस मैगजीन के अंदर, एक मैगजीन के अंदर 37 पेजेस हैं। दिस मंथ 23,791 कॉपीज़ वर प्रिंटेड। एक मंथ में वो क्या करता है 23,791 कॉपीज़ प्रिंट करता है। टेल अस हाउ मैनी पेजेस वर प्रिंटेड इन ऑल। अगर वो आपके पास इतनी कॉपीज़ बना रहा है तो आपने देखना है कि वो टोटल नंबर ऑफ मैगजीन्स में टोटल नंबर ऑफ आपके पास पेजेस कितने होंगे। चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट। आपको यहाँ पर पहले आंसर में लिखना पड़ेगा पेजेस इन 1 कॉपी। एक कॉपी में टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने थे आपके पास 37। अब आपके पास क्या है पेजेस इन, आपके पास कितनी कॉपीज छपती हैं 23,791 कॉपीज़। अब आपने ये बताना है 23,791 कॉपीज़ में कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो आप इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप याद रखिए, अगर आपने एक का ज़्यादा से निकालना है, मतलब आपने क्या निकालनी है, इतनी कॉपीज़ है डिफरेंट, आपने क्या निकाला है 37 पेजेस, तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई, अगर आपने ज़्यादा से कम का निकालना है तो आप क्या करेंगे डिवाइड। चलिए अब हम करते हैं मल्टीप्लाई। 23,791 मल्टीप्लाई 37। हम रफ यहाँ पे करते हैं 37। 7 1 द 7, 7 9 का 63, 7 7 द 49, 49 55, 7 3 द 21, 21 में आप 5 प्लस करिए तो आपके पास क्या आएगा 26। 7 2 द 14, 14 में 2 प्लस किए आपके पास क्या आएगा 16। अब मल्टीप्लाई करिए 3 1 द 3, 9 3 द 27, 7 3 द 21, 21 में 2 प्लस करिए तो आपके पास क्या आ जाएगा 23।
3, ये 7 है आपका। 3 3 9, 9 + 2 11, 3 2 6 + 1 7। अब आप इसे प्लस कर लीजिए, 7 6 12 10 8 8। इट मीन्स आपके पास कितने नंबर ऑफ पेजेस बनेंगे, ये आपके पास क्या आएंगे नंबर ऑफ पेजेस। इट मीन्स 8,80,267 ये आपके पास पेजेस बनेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, अ शॉपकीपर हैज़ 37 रिम्स। रिम्स क्या होता है आपके पास, कागजों का बंडल। एक शॉपकीपर के पास 37 रिम्स हैं। 1 रिम कंटेन 480 पेजेस। एक कागज़ के बंडल में 480 पेजेस आते हैं। ही वांट्स टू मेक अ क्वेरीज ऑफ ऑल शीट्स टू सेल इन रिटेल। अगर उसने वो मार्केट में रिटेल में बेचना है तो उसने उन बंडलों को क्या करना है, छोटा करके बेचना है। 1 क्वेरी, एक वो चाहता है कि एक बंडल में कितनी शीट्स आए, 24 शीट्स आए। अगर एक बंडल में 24 शीट्स आएंगे तो टोटल नंबर ऑफ आपने बंडल्स बताने हैं कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ बंडल्स कितने बनेंगे। तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक रिम में अगर 480 पेजेस हैं तो 37 रिम में कितने पेजेस होंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब हम करेंगे पेजेस इन 1 रिम, पेज इन 1 रिम। 1 रिम में आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने आते हैं, 480 पेजेस। ठीक है, अब आपके पास क्या है, क्वेश्चन में कितने पेजेस इन, टोटल नंबर ऑफ रिम कितनी है, 37 रिम्स। तो आप क्या करेंगे, तो अब आप क्या करेंगे, 480 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप 480 को 37 से मल्टीप्लाई करिए। तो आपके पास यहाँ पर 30, एक रिम में अगर 480 पेजेस थे तो 37 रिम में कितने पेजेस हुए, अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आंसर आया, 70,760 पेजेस। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में एक चीज़ और बोली है कि 1 क्वेरीज, उसने क्या करना है कि छोटे छोटे बंडल बनाने हैं। मतलब कि एक बंडल में अगर वो 24 शीट्स डालेगा तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज कितनी बनेगी। तो आपको क्या करना है कि आपके पास जो ये नंबर ऑफ शीट्स आई हैं इसको आपको 24 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आपके पास क्या आएगा, नंबर ऑफ क्वेरीज आपके पास निकल के आएंगी। तो आप क्या लिखोगे कि शीट इन 1 क्वेरी। 1 क्वेरी में कितनी शीट्स आ रही हैं आपके पास, वो फाइंड आउट करनी है। लेकिन आपके पास टोटल नंबर ऑफ शीट्स कितनी है, आप इसे इक्वल टू मत डालिए क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शीट्स आपके पास कितनी है, 70,760 शीट्स हैं। तो आप इसे क्या करेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसे 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 7 में आएगा, 24 के टेबल में 7 पे क्या आएगा, 168। जब आप 177 में 168 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 96। फिर 24 के टेबल में 4 पे क्या आता है आपके पास, 96 जीरोस। इट मीन्स आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, डिवाइड करके कितना है आपके पास, 740 क्वेरीज। इट मीन्स अगर आप एक बंडल में 24 शीट्स डालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बंडल्स कितने बनेंगे आपके पास, 740 क्वेरीज बनेगी आपके पास। ये था आपके पास आंसर नंबर 4। आगे की कुछ वीडियोस, आगे के कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।